हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो फाइनली आपका जो सीटेट का एग्जाम हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी का एग्जाम जो है अच्छा हुआ होगा। हम देखने वाले हैं आज की क्लास में सीटीपी की पेपर 1 की आंसर की। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि 30 क्वेश्चन में से सीटीपी में आपका कितना स्कोर आ रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहेंगे इनके आंसर हम देखने वाले हैं जल्दी जल्दी। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करती हूँ तो क्वेश्चन पेपर ईजी था, टफ नहीं था। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपने किस तरीके से पढ़ाई की थी। ठीक है, अब देखिए जो पढ़ के नहीं आएगा ऑब्वियसली वो क्या कहेगा, पेपर टफ आया था। अब जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो क्या कहेगा पेपर इजी आया था। तो डिपेंड करता है पढ़ने वाले पर कि उसने किस तरीके से जो है स्टडी की हुई थी। ठीक है, वैसे अगर कहा जाए एवरेज तो पेपर आपका इजी था और आप लेके जा सकते हो इसको मॉडरेट लेवल तक। बाकी एग्जाम टफ बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं तो देखिए ईवीएस का मैंने अभी पेपर देखा था। ईवीएस के पेपर में जो आपके टोटली जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिल्कुल एज इट इज रख दिए गए हैं और सीडीपी भी आपकी बहुत ईजी आई थी। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया क्या है, ऑब्वियसली आपकी लेखन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एक तंत्रिक विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। आकारों को बनाएंगे आप लिखेंगे इट मीन्स, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभावान बालकों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, इसको कहते हैं त्वरण गतिवर्धन यानी कि एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे क्या करें। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से 3 तो करेक्ट होने ही होने हैं, चौथा भी करेक्ट हो सकता है। तो देख लेते हैं। देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं, विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखते हैं, तो ये आपका नेगेटिव था। तो यहीं से अगर हम इसको काट देते हैं तो 1 2 3 आपका करेक्ट हो जाएगा और 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4, शिशुअवस्था में सामाजिक लड़की संस्था प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक लड़की ब्लैंक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, तृतीयक और माध्यमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5, लेव वाइगोस्की के आंसर। लेव वाइगोस्की ने क्या कहा था आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को क्या कहता है, सुगम बनाता है, ये इन्होंने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6, लॉरेंस कॉल्बर के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, कन्वेंशनल लेवल यानी कि पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। देखिए अजर्शन और रीजन आपको दे रखा है। अजर्शन क्या करे, शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण क्या कह रहा है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही आपके बिल्कुल करेक्ट हैं और ये जो है इसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8, अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मेन जो है गोल क्या होता है। तो आई होप कि सभी ने सही किया होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो देखिए यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन है, आपका 3 वर्ष भी हो सकता है, 7 वर्ष भी हो सकता है। इन दोनों ही एजेस में जो है बच्चे चुटकुले और पहेलियों को पसंद करते हैं। कि 1 वर्ष में तो ऐसा होता नहीं है, 12 वर्ष में जो बच्चा बड़ा हो जाता है। तो इन दोनों में ही कन्फ्यूजन है, बाकी आंसर की आएगी जब ऑफिशियल तब देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, केरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो क्या आलोचना की है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, नारीवादी दृष्टिकोण से की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संख्यात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक ब्लैंक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। तो किसी एक ही चीज़ पर फोकस रहना, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सेंट्रेशन का गुण यानी कि केंद्रीकरण का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि ब्लैंक और सोच ब्लैंक है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि ब्लैंक और सोच है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित और धीमी है और तार्किक है। ठीक है, अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, मुझे कन्फ्यूजन है, ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है। मुझे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ज़्यादा सही लग रहा है, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो स्थूल गतिक कौशल पूछा हुआ तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका स्विमिंग जो है क्या है, आपका ग्रॉस मोटर स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, भौतिक वृद्धि और विकास के ब्लैंक सिद्धांतों का पालन करते हैं यानी कि भौतिक वृद्धि और विकास जो है किन किन थ्योरीज का पालन करते हैं वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वृद्धि करती है शीर्षगामी यानी कि सेफलोकॉर्डियल और विकास करता है आपका समीपस्थ यानी कि आंतरिक से बाहर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास ब्लैंक किस प्रकार की बुद्धि होती है, मूर्तिकार के पास ब्लैंक किस प्रकार की बुद्धि होती है। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था तो आप जो है सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। मूर्तिकार देखिए जो स्कल्पचर होता है उसके पास कैसी बुद्धि होती है, स्पेशल होती है। तो अगर आप स्पेशल यहाँ पर देखते हैं तो देखिए सिर्फ इसी ऑप्शन में मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, यानी कि जो एक्सपीरियंस लर्निंग होती है किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके जो हम गेन करते हैं वो किस पर बल देती है। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन की महत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं,
बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका होगा, कौन सा इफेक्टिव होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गिविंग, उन्हें जो है बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्न कथनों को पढ़िए और सही कथन का विकल्प कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको फिर से कथन का कार्ड दे रखा है। पहला क्या है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही ईजी था पेपर, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, आपकी चीज़ें क्लियर है माइंड में, तो आप कर सकते थे। ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आपने किए होंगे ना, तो भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम अच्छा आया था, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो ऑब्वियसली इसमें गैर लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20। निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? अपने ही सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कक्षा की शुरुआतों से क्रियाओं के उपयोग के बाद में आपकी समझ कैसे बदली है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21। कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने जो है पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। तो यही आपका एक आंतरिक आरोपण का उदाहरण है, ठीक है। ये खुद पर ही हम आरोप लगा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका फिर से देखिए कथन और कारक दे रखा है। कथन क्या है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृति में लड़कियां गुड़ियों को खेलने के रूप में चुनती हैं और लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। सही है, कहीं हद तक सही है ये, ठीक है। कारण भी देख लेते हैं। बच्चे किसी विशेष संस्कृति के अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़की या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। कि बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि एक लड़की के लिए क्या अच्छा होता है, एक लड़की के लिए, ठीक है। तो कार्ड आपका गलत हो जाएगा, जो कथन है आपका वो सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ए सही है, लेकिन जो आर है वो आपका क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेव वाइगोस्की के अनुसार ब्लैंक बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या निभाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए वाइगोस्की ने समाज के बारे में बात की थी, सहयोग के बारे में बात की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो जाएगा आपका। बाकी सभी आपके क्या है यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं 24। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वैज्ञानिक की इनर जो स्पीच होती है वो क्या करती है, वो आपको बताना है। तो बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, संज्ञानात्मक परिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देश का संकेत है, या बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 25। 4 वर्ष की जो अपर्णा है, एक लड़की का नाम है। वो कहती है कि बटन जो है जिंदा है, जो बटन होते हैं ना शर्ट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, वो कह रही है कि वो क्या है, लिविंग थिंग है, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में क्या करता है, मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है, उसकी सोच की क्या विशेषता है वो आपको बताना है। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एनिमिस्टिक थिंकिंग, यानी कि जीववादी चिंतन। नेक्स्ट लिखते हैं 26। कौन निम्न में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, बार बार दोहराव करना किसी चीज़ का और आवर्ती व्यवहार करना। नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या कर रहा है, निम्न कथन को पढ़िए, सही कथन का चयन कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन भेजा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा अधिगम, देखिए ये भी आपका कटा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आंसर्स बता देती हूँ, क्योंकि ये कटे हुए हैं, मुझको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो है यहाँ पर इसको कर चुकी हूँ, PDF बनाने में हो गया है ये। तो देखिए अगर आप देखते हैं तथ्यों को रटना एक जो है गलत है, यंत्र याद करना भी गलत होता है, और ये भी मुझे गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि 28 का आप यहाँ देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 क्या कहती है, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ओके हम इंग्लिश में देख सकते हैं। चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली ऑफ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड फ्रॉम, बच्चे जो है कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं, किससे? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 यहाँ करेक्ट हो जाएगा, जेनरिक टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को भी पढ़ लेते हैं एक बार। द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, लर्निंग का जो है प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए, मेमोराइजेशन होना नहीं चाहिए, ठीक है, रोट लर्निंग होना नहीं चाहिए, अपने कॉम्पिटिशन नहीं करना है पीयर्स के साथ। तो तीनों ही नेगेटिव थे, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोगों को अपने स्कोर जरूर कमेंट करना है ऑनेस्टली कि आपका 30 में से कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट हैं, ठीक है। वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की जो सीखने की विविधता होती है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, शुड बी इग्नोर नहीं करनी है विविधताओं को, शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, देखिए कंसिडरेशन में नहीं लेना है, तो ये भी गलत हो गया। शुड बी सीन एज अ बैरियर, बाधा के रूप में देखना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे CTP में पूछे गए सारे क्वेश्चन। आप सभी प्लीज़ अपना स्कोर जो है जरूर कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में EVS के क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।